हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का जो है इंटीजर्स उसको पढ़ेंगे, यानी कि उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो बच्चों, इंटीजर्स क्या है ये इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी क्लास 6 में। हाँ, तो फिर भी मैं इधर सब कुछ आपको ब्रीफली बताऊंगी। हमारा इंटीजर से पहले सबसे पहले आया था क्या? हमारा नेचुरल नंबर आया था। नेचुरल नंबर में क्या क्या आए थे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आया था क्या? होल नंबर। होल नंबर यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर से सब थे और उनमें जीरो ऐड हो गया था। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके एंड सो ऑन। फिर इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर में आता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जितने भी होल नंबर से सब आते हैं, प्लस उसमें नेगेटिव साइन वाले सब नंबर आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इधर -1, -2, -3 ऐसे करके इधर भी चलता रहता है। तो ये सब है हमारा इंटीजर्स। तो बच्चों, इसमें ये जो चैप्टर इंटीजर चैप्टर है क्लास 7 के, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पहले इसको तो पढ़ चुके थे, और क्या पढ़े थे कि नंबर लाइन में कैसे इंटीजर्स को दिखाया जाता है, वो सब भी पढ़ लिए थे। लेकिन इधर फिर भी मैं आपको और एक बार बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। और क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स है उनके एडिशन में क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज में हमारा एक आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? दो इंटीजर्स का एडिशन इंटीजर ही होगा, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही होगा। ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर ए एंड बी टू इंटीजर्स है, ए प्लस बी, इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू एक इंटीजर, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे? अगर ए एंड बी दो इंटीजर्स है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। और अगर ए एंड बी दो इंटीजर्स है तो ए माइनस बी ऑल्सो बी माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा, ये सब भी हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। फिर और एक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर 3 नंबर से ए बी सी, तो पहले हम अपने सुविधा के हिसाब से अगर ए प्लस बी को पहले हम ऐड करके सी में फिर बाद में ऐड करेंगे, जितना वैल्यू निकलेगा हम ए प्लस बी प्लस सी यानी कि बी प्लस सी को पहले ऐड करके बाद में ए के साथ ऐड करने से उतना ही वैल्यू हमारा निकलेगा। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ए के साथ 0 ऐड करने से वही वैल्यू होगा ए, मतलब कितना ऐड करने से वैल्यू सेम टू सेम रहेगा, यानी कि 0 ऐड करने से। फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में
कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटीजर्स को, 3 इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब भी ब्रीफली पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में वही क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय जीरो इसको भी करेंगे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी करेंगे। एक नया प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो सब ये वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, इसको सब चेक करेंगे, ब्रीफली सब पढ़ेंगे। फिर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ेंगे, वो सब तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए हम थोड़ा रिकल कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे आगे चलते जाएंगे। अब देखिए शुरू से शुरू करते हैं, मैंने कहा था शुरू से शुरू करेंगे हम, तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद होल नंबर आते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में मैंने कह दिया अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आते हैं होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर में हम अगर जीरो मिला के इसको पढ़ेंगे तो होल नंबर आ गया। फिर आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और -1, -2, -3 ऐसे करके सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन में दिखाएंगे। नंबर लाइन में कैसे रहेंगे ये हो गया आपका नंबर लाइन। इसमें बीचों बीच आप ले लीजिए 0। फिर जितना हम राइट में जाएंगे सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जितने भी हम आगे चलेंगे उतने आगे आगे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और इधर जितने पीछे पीछे जाएंगे यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। देखें, ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गए। अब इनमें आप देखिए हम जितने आगे राइट की तरफ जा रहे हैं उतना हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, ऐसे करके। और जितने भी हम पीछे पीछे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब हमारा वैल्यू घटता जाएगा। राइट की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो घटता जाएगा। हमारा वैल्यू घटता जाएगा। और कितना घटेगा, एक एक करके घटेगा। 0 से 1 1 बड़ा है, 1 से 2 2 बड़ा है, 2 से 3 1 बड़ा है, 0 से 1 1 बड़ा है, 1 से 2 1 बड़ा है। यानी कि ऐसे ही एक एक करके वैल्यू बढ़ता जाएगा। और इधर देखिए 0 से -1 एक छोटा है, -1 से -2 एक छोटा है, -2 से -3 एक छोटा है। ऐसे ही एक एक छोटा हो के घटता जाएगा वैल्यू। तो इसी के चलते नंबर लाइंस में कुछ रूल्स भी आते हैं, बताती हूँ आपको। आप देखिए ये हो गया आपका नंबर लाइन। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -4, -5 ऐसे करके ये भी है। ये राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स मैंने निकाला है,
ये उस पर फॉलो करते हैं, उसका वेरीफाई करते हैं। देखिए, हम अगर पहला स्टेटमेंट मैंने लिया है ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। हम अगर एक इंटीजर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ जाएंगे। देखिए, ये हम सपोज ले लिए 0 ले लिए और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हम कहाँ चले? राइट की तरफ बढ़े। अब और एक लिखा है मैंने ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर 0 के साथ ऐड करते हैं, देखिए 0 + -1, तो कितना होगा वैल्यू? वैल्यू हो जाएगा 0। तो किसी के साथ भी मिलता है तो वही वैल्यू होता है, यानी कि -1 हो गया। तो इसी में से और एक स्टेटमेंट मैं निकाल रही हूँ, थ्योरी निकाल रही हूँ। देखिए, ये आपको पता होगा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हम किसी पॉजिटिव साइन को किसी नेगेटिव के साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। किसी पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट? पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो गया नेगेटिव, और 1 + 0 हो गया 1। अब देखिए, सपोज मैंने ले लिया, हाँ, इसको देखिए, ये जो -1 आया रिजल्ट, ये किधर आ रहा है? लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब इसको और समझने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैंने ले लिया -1 + -3। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए, ये हो गया -1, ये प्लस इंटू माइनस। मैंने कहा है कि ब्रैकेट का मतलब क्या है? इंटू है। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 3 हो गया 3। देखिए, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गए? -4 हो गए। अब आप लोग पूछोगे कि आपके मन में ये जिज्ञासा आती होगी कि ये कैसे हो गया? -1 -3 कैसे -4 हो गया? तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई का कुछ रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, वैसे ही एडिशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव ही आएगा। दोनों इंटीजर्स मिल जाएंगे, ऐड हो जाएगा दोनों नंबर्स, और साइन दोनों का पॉजिटिव आएगा। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को लेके ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और दो नंबर्स जो है वो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे आपस में। पॉजिटिव इंटीजर्स लिए ऐड किए तो दोनों नंबर्स भी ऐड हो गए, और साइन हो गया आपका पॉजिटिव। 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए तो दोनों नंबर्स ऐड हो गए और साइन आया आपका नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, 3 + 4 दोनों पॉजिटिव है, इनका आएगा क्या? 7, रिजल्ट आएगा
7, यानी कि दोनों ऐड हो गए, नंबर भी ऐड हो गए और साइन में क्या हुआ, पॉजिटिव ही आया। और ये देखिए, मैं अगर ले ली -3 प्लस -4, तो इनका वैल्यू कितना आएगा, 3 + 4 = 7, माइनस प्लस माइनस = माइनस। अब समझ में आया। फिर चलते हैं, ये तो दोनों एक जैसे साइन हो गए, यानी कि प्लस है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब अगर कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है, तो उसमें क्या करेंगे हम, ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हो गए, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले दोनों नंबर्स को देखेंगे। दोनों नंबर्स में जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बड़े वाले नंबर का साइन बैठाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ एक, सपोज वही हमने लिया 3 ले लिया पॉजिटिव में और -4 ले लिया नेगेटिव में। एक पॉजिटिव नंबर ले लिया +3, एक नेगेटिव नंबर ले लिया -4। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, मैंने अभी कहा है कि हम क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, 4 - 3 यानी कि हो गया 1। अब देखिए 3 का पॉजिटिव है और 4 का नेगेटिव है साइन, तो मैंने कहा था कि बड़े वाले नंबर के साइन को ही इधर बिठाएंगे रिजल्ट में। तो 4 - 3 कर दिए 1 हुआ। बड़े वाले नंबर क्या है, 4 है, 4 का साइन माइनस है, तो हमने इधर माइनस ले लिया, तो 3 + -4 = -1 ही हुआ। अब देखिए, अगर ये हो गया, पहले पॉजिटिव नंबर लिख के बाद में माइनस नेगेटिव नंबर हमने लिखा। अगर पहले है नेगेटिव नंबर, बाद में आया पॉजिटिव नंबर, कोई बात नहीं, दोनों एक बराबर के होंगे, मतलब दोनों को एक बराबर ही किया जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। कैसे, वही बड़े वाले से छोटे वाले को, यानी कि मैंने ले लिया सपोज -4 को पहले लिख दिया और बाद में लिखा 3, तो इसका भी वही हाल होगा। क्या, 4 से 3 को माइनस किया जाएगा, यानी कि 1 हो गया, और 4 का साइन है माइनस, तो इधर माइनस बिठा जाएगा। अब समझ में आया। अब आपको ये सब भी याद रखना है, ये सब है एडिशन के लिए, ये सारे नियम है, सारे रूल्स है, और ये है मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स। आपको ये सब याद रखना है। ये आप पहले पढ़ लिए होंगे पहले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आपको याद होगा कि नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसको ब्रीफली समझा दिया आप लोगों को। इसको याद रखना है, फिर आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ पे छोड़ा था कि ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट, यानी कि हम अगर 1 + 2 करते हैं, वह रिजल्ट निकल आता है 3, यानी कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं। और ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट, यानी कि हम अगर एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं कोई भी इंटीजर के साथ, मैंने इधर ले लिया 2 के साथ नेगेटिव इंटीजर एक -1 ले लिया, उसको ऐड किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2, ये प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, ये हो गया 1, 2 - 1 हो गया 1, यानी कि हम कहाँ आए, 2 पे थे, 2 से आगे नहीं गए, हम राइट की तरफ नहीं गए, हम आए पीछे, यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो समझ में आया, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हम राइट की तरफ जाएंगे, अगर हम नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे कोई भी इंटीजर से करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ आएंगे। अगर
हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मैंने ले लिया 2, एक इंटीजर ले लिया कोई भी इंटीजर, और उसमें से मैंने एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया 2 माइनस -3। अब देखिए याद कीजिए मैंने कहा था माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू कितना, साइन कितना आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गया। तो कितना आएगा 5 आ गया। यानी कि हम कहाँ गए, हम 2 से चले राइट की तरफ, 5 तक गए हम, यानी कि हम राइट की तरफ गए। तो इससे क्या मतलब हुआ, अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी इंटीजर से तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। -3 पॉजिटिव इंटीजर है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 है, 2 से हम 1 2 3 -3 तक आए तो कितना हुआ हमारा वैल्यू, -1 हुआ। अब समझ में आया। तो क्या हुआ हमारा, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ भागे। अगर नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट की तरफ भागते हैं, और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट की तरफ भागते हैं। फिर हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं इंटीजर्स के। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, कोई भी इंटीजर आप ले लो, सपोज आप 5 ले लो, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका नेगेटिव साइन। 5 का हो जाएगा कितना, -5। अगर -5 आप ले लिए, आपको ये सोच रहे होंगे कि चलिए इन्होंने तो ले लिया 5, उनका -5 आ गया, अब -5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा। देखिए मैंने कहा था माइनस ऑफ -5 आएगा, यानी कि माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। तो समझ में आया, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू +5, एडिटिव इनवर्स ऑफ +5 इज इक्वल टू -5। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।